पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले 13 घंटे तवील मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं। दोनों ममालिक ने फौरी जंग बंदी पर इतफाक कर लिया। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की, जबकि तुर्किया ने सालिसी का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का वो देरीना और वाज़ेह मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है जिसमें अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की हर किस्म की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया है। इस मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। फरीकैन ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि तयशुदा निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। बातचीत का अगला दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुनक्किद होगा। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान दोनों फरीकैन ने न सिर्फ जंग बंदी पर इत्तफाक किया बल्कि दो तरफा अमन व इस्तेहकाम के लिए एक मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी रजामंदी जाहिर की। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब यकीनन एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मुआहदा सरहदी कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे की बुनियाद रख देगा। अफगान हुकूमत के निगरान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच है। जबकि एबटाबाद में काकूल अकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल को रोके। लेट्स वॉच है। Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its covering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces with the सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर ने भारत पर वाज़ेह किया कि जौहरी ताकत होने की वजह से दोनों ममालिक के माबैन जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी फ़िज़ाहिया और बरी अफ़वाज की नाकामी के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मुबैना कोट एंड कोट कामयाबी का सेहरा अब वो कह रहे हैं कि नेवी के सर पर डाल दें। नेवी भी परेशान है कि ये किस तरीके की एक स्टोरी उन्होंने बना दी है। बार बार झूठ प्रोपेगेट कर रहे हैं। शायद भारतीय वज़ीर आज़म को ये इल्म हो गया कि उनकी फ़िज़ाइया और बरी अफ़वाज तो ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम रही है, तो हो सकता है कि शायद नेवी ने कोई कामयाबी हासिल कर ली हो, इसीलिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेट्स वॉच है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा नायक कमोडोर खालिद चिश्ती, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुआहदा। तालिबान ने साइन तो कर दिया, मान तो लिया, लेकिन विल इट बी पॉसिबल फॉर देम कि टीटीपी जैसे ग्रुप्स को वो फाइनली कर्टेल कर सकें? देखिए, मुआहदा हो गया, अच्छी बात है, और पाकिस्तान का ये हक तस्लीम कर लिया गया कि भी पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान उसका जवाब देने का हक रखता है और कर रखेगा इंशाअल्लाह। जहाँ तक इसके मुआहदे की इफेक्टिवनेस का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमें पहले दोहा मुआहदे को भी देख लें कि उसकी पहली शक्ल यही थी, और तालिबान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसका इज़हार किया था कि हम अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दें। उसके बावजूद तो जिस तरह अभी चीफ भी कह रहे थे, हम सब लोग बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि ये बात समझ जानी चाहिए कि तालिबान रजीम जिस वक्त है ये इनके लिए एक किस्म का मौका है कि वो पाकिस्तान को उस स्टेज पर लाना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी हर वो बात तस्लीम कर ले जो शायद पाकिस्तान कभी भी तस्लीम ना करेगा। इसको अल्लाह करे ये मुआहदा कामयाब हो, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफगानिस्तान को है इससे, क्योंकि अफगानिस्तान ही की ज़रूरत है कि उसको रीबिल्ड किया जाए, वहाँ पे तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। उसके साथ पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अगर तालिबान का ये ख्याल है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके खुद चैन से रह सकेंगे तो ये भी नहीं होगा। ये तो दोनों का जो पीस है वो और अमन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपनी कोशिश हत्ता मकदूर कोशिश कर चुका, अभी ये मुआहदा जो आया है इसमें हमें कोशिश और हमें दुआ करनी चाहिए कामयाब हो, क्योंकि इससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे इस बात का डर काफ़ी हद तक है कि ये मुआहदा ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि तालिबान को
कोई अगर मना सकता है तो वो ताकतें मना सकती हैं जिनका तालिबान के ऊपर कोई जोर चलता है, और जोर सिर्फ चंद डॉलर्स का नहीं है, क्योंकि उसको ट्रंप भी तो उनको 3-3.5 बिलियन डॉलर सालाना दे ही रहा है उनको, और भारत भी काफी पैसा दे रहा है। तो कोई ऐसी मैकेनिज्म जो तालिबान को घुटने टेकने में मजबूर कर सके वो हो तो फिर बात बनेगी इसमें। राइट। कतर के वेरी गुड इंटेंशंस, तुर्की की बहुत अच्छी इंटेंशंस है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये दोनों ममालिक इतना क्लाउड रखते हैं कि कल को अगर तालिबान इस मुआहदे से फिरें या कुछ ऐसी बात हो तो वो इसको मना सकेंगे इनको? ठीक, राइट। सो शशि साहब, व्हाट डू यू थिंक? विक्ट्री है पाकिस्तान की, बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है हमारे ख़िलाफ़, आप इसको रोकें। इन राइटिंग तो दे दिया उन्होंने, अब अगर नहीं होता ऐसा तो वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बहुत शुक्रिया फ्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसके अंदर हमारी तरफ कुछ प्लस हैं, कुछ इसके खिलाफ भी हैं। जो इस कामयाबी के जो प्लसेस हैं वो पहले मैं बात कर देता हूँ। वो ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान ने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज किया है तालिबान की हुकूमत पर कि हम आपसे कोई कीमत लेंगे, अगर हम जनाजे उठाएंगे तो आपकी तरफ भी ऐसा ही होगा। पहली बात तो ये है, और हमने अपना रिजॉल्व शो किया है और अपनी टॉलरेंस की एक लिमिट बता दी है। अभी तक हम सब जब भी डिप्लोमेटिकली इंगेज करते थे, पिछले 6 महीनों में हमारे फॉरेन मिनिस्टर और जो सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो 5 दफ़ा मिल चुके हैं कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पर अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर से। लेकिन जाहिर है उस वक्त ये तो हमें पता है कि वर्बली कहा गया था और कहा जाता रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। उसका असर ना होने की वजह यही थी कि उनको कीमत नहीं पता थी। एक तो कीमत हमने चुकवाई उनसे इस दफ़ा कि आपको कुछ कीमत आपको भी देनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, हमने एक हौसला और हिम्मत दिखाई है जो दूसरा हमारे फेवर में जाता है, और हमने ये किया है कि हमारी स्ट्राइक की कैपेबिलिटी आप देख लें। हमारी जितनी हम आपसे पनिशमेंट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, नॉट टू बाय चॉइस, ये मैं रिपीट करता चलूं कि हमने बाय चॉइस नहीं किया, एज एन ऑब्लिगेशन किया है, क्योंकि जो शहीद होते हैं और जनाजे हम उठाते हैं उनका हम पर कर्ज होता है, और जनाजों के कर्ज के बाद उनकी फैमिलीज का भी कर्ज होता है। और मैं आपके सामने अर्ज करता चलूँ, एज अ फाइटर पायलट अगर मेरी 35 साल का करियर था तो सबसे मुश्किल वक्त वो था कि जब मैं 21 साल का एक जवान फाइटर पायलट जब शहीद हो गया तो उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली के हवाले, उसकी वालदा बहनों के हवाले करने गया था। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो कितना मुश्किल लम्हा होता है। और पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और सिविलियंस के बारे में रोजाना ऐसा हमें वाक़यात देखने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात जो हमारी फेवर में गई है वो ये है कि हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इसको क्लोज किया था। ये हमारे एडवांटेजेस हैं। आमतौर पे देखिए, जो खास तौर पर जब आप टेररिज्म के खिलाफ कर रहे होते हैं और इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर के खिलाफ कर रहे होते हैं, और जो ऑपरेशन करता है ऑफेंसिव, वो सीज फायर नहीं करता। और ना करने की वजह यह है कि गुरिल्लाज को रीलोकेट करने की, अपने हाई एसेट्स को रीलोकेट करने की, अपने आप को ट्रूप्स को रीडिप्लॉय करने की और बैकवर्ड जाने की, रीग्रुपिंग करने के मौके मिल जाते हैं। पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को तो ये मौके नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थे। इसके बावजूद इन्होंने बेहतरी समझते हुए इस अमन के लिए, जो कि मैं हमेशा फेवर करता हूं कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ना चाहिए, हमें ये हमारी चॉइस नहीं है, हमारे दुश्मन की चॉइस जरूर है, तो ये भी एक हमारी फेवर में गया है। जो नेगेटिव जाता है हमारे, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे खिलाफ, इस एग्रीमेंट के खिलाफ। जो जनरल साहब भी कह रहे थे कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी उधर कैश लाती है। मेरा मानना यह है, अगर स्टेबिलिटी होगी तो फिर इनको पैसे कौन देगा? अगर स्टेबिलिटी और गवर्नेंस अच्छी हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाए, तो लोग इस तरफ नहीं देखेंगे। ये लोग तवज्जो लेने के लिए मुख्तलिफ ममालिक, बहुत सारे सेगमेंट है, उस पर अलग एक प्रोग्राम हो सकता है शायद, कि चाइना का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया का इन्फ्लुएंस है, मिडल ईस्ट का इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस है। जब इतने की प्लेयर एक ही, जिसको कहते हैं ना, डिश में अपना अपना हिस्सा लेने के लिए हुए हैं, तो इंस्टेबिलिटी से ये लोग पुश एंड पुल करके प्राइस अपनी लगवाते हैं। अगर वो स्टेबिलिटी हो जाए तो उनको प्राइस नहीं मिलती। दूसरे लफ्जों में मैं कहना चाह रहा हूं कि उनकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, और अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उनका काम चलता रहेगा। तो जहां पर तक बात है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये जीरो टॉलरेंस वाला तो एलिमेंट मैं नहीं देख रहा कि अफगान हुकूमत जो TTA है, जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो कह दे कि जी हम तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, ये ग्रुप एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। ये विन विन सिचुएशन, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस पे चलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, अगर कल तुम्हारे पास पावर आ जाए तो मुझे कुछ ना कहना। ये उस तरह चलता है, एक हद से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल, जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर हार्ड ऑन करें, उसके ऊपर के जी इनफैक्ट करें, कोई बड़ा सीरियस ऑपरेशन करें और कम बैक टू देम वेरी हार्शली, वो नहीं होने लगा। जिसकी वजह से इक्का दुक्का जरूर होंगे,
लेकिन बहुत फर्क आना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को जो पहले एडवांटेज थी सपोर्ट करने की, खास तौर पर जब तक उनके कंट्रोल में चाबहार पोर्ट थी, ईरान के रास्ते वो सीधे अफगानिस्तान जाते थे, तालिबान को करजई के जमाने में और अशरफ गनी के जमाने में बड़ी मदद करते थे। अब वो चाबहार अमेरिका ने एक किस्म की उनसे वापस ले लिया या उनको छुट्टी करा दी वहां से, तो ये एक बात इस मुआहदे के हक में भी जाती है। बट ओवरऑल मैं मिक्स फीलिंग देख रहा हूं। वी होप एंड प्रे, हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान का जो इन्फ्लुएंस वो कम से कम हो और ये मुआहदे को ज्यादा से ज्यादा वो ऑनर करे।